दो की भूख लगेगी लेकिन खाएंगे 4 रोटी जब आपकी थाली में आ जाएगी ये इतनी टेस्टी सी प्याज की सब्जी। इस सब्जी को आप बहुत ही आसानी से घर पर बहुत ही झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं है। जब घर पर कोई सब्जी ना हो तब भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो, और जब एक बार ट्राई करोगे ना तो हर बार सोचोगे कि सब्जी घर पर रहे ही ना। तो आप देख सकते हो देखने में कितनी प्यारी लग रही है, देखते ही भूख बढ़ जाए। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है प्याज देखिए मैंने लिया है छोटे साइज वाला। इसके हमें 4 पीसेस करने हैं, इसलिए मैंने छोटे साइज का लिया है। और यहाँ पर हाफ शिमला मिर्च और 2 टमाटर, आप देख सकते हो 25 कलियाँ होगी लहसुन की, 1 से 1.5 इंच अदरक है और 4 हरी मिर्च। तो इसे मैं कट कर आपको दिखला देती हूँ कि कैसे सिर्फ 4 पीसेस ही करने हैं। अगर आप चाहें तो इसे छोटा छोटा महीन कर भी बना सकते हो, लेकिन ये जो 4 पीसेस वाले होते हैं ना, इस जो प्याज का हल्का फुल्का क्रंच इसमें होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सबको काट लिया है। आप देख सकते हो मिर्च के सिर्फ मैंने 2 पीसेस किए हैं। तो क्या करना है, हमें टमाटर, अदरक और लहसुन को पीसना है। साथ में हम इसमें पीस लेंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च। इस तरह से पीसने पर इस टमाटर के प्यूरी में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया था जो गर्म हो चुका है। तो 2 बड़े चम्मच के लगभग में मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, 2 तेजपत्ता, 1/4 चम्मच पचफोरन चटकने लगा है तो इसमें ऐड कर देना है शिमला मिर्च को, और इसे हल्का सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, लगभग 30 सेकेंड या 40 सेकेंड। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच शिमला मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल तीखा नहीं होता, कलर के लिए सिर्फ होता है। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर प्यूरी डाला, फिर इसमें हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हमें अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेना है। और जो मैंने इसमें मिर्च डाला है ना, तो उतना तीखा नहीं है, आप अपने अनुसार तीखा एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बतला देती हूँ, ये सब्जी बिल्कुल भी तीखी नहीं बनी थी। तो आपको जैसा लगे कि आपको कितना तीखा खाना है, उस अनुसार से आप लाल मिर्च और हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मसाले को 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज को ऐड किया है और मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको बतलाती हूँ, अगर आपने टमाटर डाला है तो इसमें आपको डालना है दूध की मलाई। अगर आप टमाटर इस रेसिपी में नहीं डाल रहे हो तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हो। तो आपको जो पसंद है वो ऐड कर सकते हो, या फिर आप दूध की मलाई भी नहीं डालना चाहते तो इसमें बटर ऐड कर सकते हो, घी ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ भी मत ऐड करो, आपकी मर्जी। लेकिन इससे थोड़ा सा इसका टेक्सचर क्रीमी आ जाता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो इसे ढक कर हमें 5 मिनट तक भून लेना है। तो मैंने इसे देखिए 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, और कितना ये देखने में शानदार लग रहा है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें डाल देना है हमें पानी। तो मैं इसमें सिर्फ हाफ कप पानी यूज कर रही हूँ। मैंने मिक्सर के जार को धोकर पानी को डाला है। आप चाहे तो थोड़ा और इसे हल्का सा ग्रेवी के जैसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, पूरा सूखा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने दाल चावल के लिए इसे बनाया है। पानी ऐड करने के बाद हमें इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट तक पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। तो इसीलिए अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इसे मिक्स करेंगे। ढककर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसका सब कुछ पका हुआ है और इसमें ना प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता। तो अभी इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए ग्रेवी कितनी शानदार लग रही है, कितनी बढ़िया ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। तो इसमें फटाफट से ऐड करेंगे हरा धनिया, और मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। इसे मिक्स करेंगे और फिर से इसे हम ढककर 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिसमें इसमें सारे मसालों का अच्छा सा दम आ जाए और हर तरफ से टेस्टी बनकर रेडी हो। तो अभी इसे मैं ढककर छोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये प्याज की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। देखने में जितनी प्यारी लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत कम टाइम में बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी प्याज लिया था, जो मैं बतलाना भूल गई थी। और यहाँ पर मैंने इसमें खटाई का यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको खट्टा खाना पसंद है तो आप नींबू का रस ऊपर से निचोड़ कर डाल सकते हो।